हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का इतिहास के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इतिहास के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 इनमें जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो ये जो आपके सैंपल पेपर है, इन सैंपल पेपर्स को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर ले। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्कूल वाले यही सैंपल पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, सेम टू सेम आपके यही पेपर दे दिए जाते हैं, इसलिए आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इन सैंपल पेपर्स को तैयार कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का इतिहास का जो आपका सैंपल पेपर सेट 1 है, इसका हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, और साथ में मैं यहाँ पर आपको हर सेक्शन डिटेल में समझाऊंगा, और साथ में आपको बताऊंगा कि 2026 के एग्जाम में आपका किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम इतिहास के सैंपल पेपर के सेट 1 को। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके इतिहास के पेपर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जो आपके पिछले साल चेंजेस हुए थे, बस वही आपको पता होने चाहिए। इस साल आपके कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी अफवाह पर आप ध्यान मत देना कि आपके इतिहास के पेपर में कोई चेंजेस हुए हैं। अब अगर आपको पिछले साल के पेपर का पैटर्न नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। इसलिए मैं पहले यहाँ पर आपको पेपर का पैटर्न ही बता रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लें। इस पेपर में टोटल होते हैं आपके 25 क्वेश्चन। उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसमें हमें 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन होते हैं हमारे एक एक नंबर वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ये होते हैं हमारे निःशुल्क वाले क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 नंबर वाले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक ये होते हैं हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और फिर हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक ये होते हैं हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 23 तक ये होते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में। और लास्ट में हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 होता है हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होता है। ये आपका पिछले साल नया ऐड हुआ था, अभी आपका कंपलसरी हो चुका है। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, उसमें हमें एक मानचित्र वाला क्वेश्चन दे रखा होता है, जिसमें हमें कुछ पॉइंट दे रखे होते हैं, जिनको हमें मैप में दर्शाना होता है। तो ये आपके पेपर का पैटर्न था, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर मैं एक एक कर आपको सेट 1 में जो हमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, और जो हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। और साथ में जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, उनके सोल्यूशन मैं भी यहाँ पर आपको हाथों हाथ बता दूंगा, उनको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। आप देखते हैं हम इतिहास के सैंपल पेपर के सेट 1 को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे क्लास 12th वालों का 2026 का इतिहास का सैंपल पेपर है, और ये होता है हमारा टोटल 80 नंबर का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होते हैं हमारे टोटल 25 क्वेश्चन, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया था, वो इन पॉइंटों में भी लिखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो हमें यहाँ पर दे रखा है 2800 ईसी पूर्व से 1900 ईसी पूर्व, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है इन दो कलाओं का संयोजन है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो हमें बी वाला ऑप्शन में दे रखा है भारतीय और यूनानी कलाओं का संयोजन है, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना, और हाथों हाथ इनके आंसर को आप यहाँ से नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप बार बार वीडियो को देखें। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में लोहा युग का आरंभ मुख्य रूप से किस काल से जोड़ा जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके बी वाले ऑप्शन में हमें जो दे रखा है उत्तर वैदिक काल, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भक्ति आंदोलन के संत रामानंद के शिष्य कौन थे, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मुझे रखा है कबीर, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर जो मुझे रखा है अकबर, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बंगाल का वियोजन वायसराय के कार्यालय में हुआ था, वो हमें बताना है। तो ये हुआ था जो मैं बी वाले ऑप्शन में दे रखा है लॉर्ड कर्जन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से की थी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके सी वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था।
अब इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी सुधारक के सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके बी वाले ऑप्शन में ये जो हमें दे रखा है राजा राम मोहन राय, ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अब इसके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एक क्वेश्चन इसका यह है अभिकथन और कारण वाला, और दूसरा क्वेश्चन यह है। तो यहाँ पर हमें अभिकथन और कारण दे रखा है, तो इनमें से हमारे कौन से सही होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले वाले पॉइंट के लिए पहला वाला आंसर सही हो जाएगा कि हमारा अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। लेकिन जो हमारे पास दूसरा वाला इसमें क्वेश्चन दे रखा है अभिकथन और कारण, तो इसमें हमारा अभिकथन भी गलत होगा और कारण भी गलत होगा, यानी कि जो इसका चौथा वाला ऑप्शन है वो हमारा इसके लिए सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे 2026 के एग्जाम के लिए जिनके चांसेस होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के हैं। तो इनमें से जो हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 ईस्ट इंडिया कंपनी वाला और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला। ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हमारे निश्चित उत्तरीय में भी और बहुविकल्पी में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को, जो कि होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 11 तक ये होने वाले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 2 नंबर के हैं। अब इनमें से कौन से क्वेश्चन हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2026 के एग्जाम के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें हमसे यहाँ पर नरम दल और गरम दल, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 रोलेट एक्ट वाला, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, और साथ ही इन क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयार कर ले। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 18 तक ये होने वाले हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 3 नंबर का है, और यहाँ पर हमें चॉइस भी दे रखी है, दोनों में से हम यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन वाला, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। अब इनमें से कौन से क्वेश्चन हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमसे यहाँ पर महाभारत वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के अथवा में जो यहाँ पर हमें अकबर वाला क्वेश्चन दे रखा है, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 में ये जो हमें विजयनगर वाला क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 17 के अथवा में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 1857 के विद्रोह वाला। इन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये क्वेश्चन हमारे हर साल रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में यह हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22, और क्वेश्चन नंबर 18 हमारा 3 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 23 तक होने वाले हैं। तो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको भी आप यहाँ से नोट कर लें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे 5 नंबर वाले हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको अच्छी वाली चॉइस भी मिल जाती है। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गुरु नानक वाला, और क्वेश्चन नंबर 22 है महात्मा गांधी वाला, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 19 में ये जो आपका मौर्य प्रशासन वाला क्वेश्चन आया है, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है 3 नंबर में, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर ले। इस तरीके का क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी ये आया हुआ है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। अभी टाइम है, आराम से आप इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा 5 नंबर का, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको भी आप देख लेना। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपका एक नया क्वेश्चन ऐड हो चुका है, केस स्टडी वाला, जो कि आपका पिछले साल ऐड हुआ था और अभी आपका कंपलसरी हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पैराग्राफ दे रखा है, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने हैं। और ये जो पैराग्राफ होगा ये आपका किसी भी चैप्टर से आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही चैप्टर से आपका रिपीट होगा, इसलिए आप सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पढ़ के आए, क्या पता किस चैप्टर से हमारे पैराग्राफ आ जाए। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये हमारा इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 1 नंबर के हैं और 1 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है। तो केस स्टडी वाला टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का, और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, इनके आंसर आप आराम से ऊपर पैराग्राफ में से ढूंढ लेंगे। तो आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, आराम से आप इस तरीके से अपने 5 नंबर इतिहास में पक्के कर सकते हैं। तो इसको आप ढंग से कर आ जाना। अब देखते हैं हम इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को,
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 25 में हमें मानचित्र वाला एक क्वेश्चन दे रखा है और ये भी होने वाला है यहाँ पर हमारा 5 नंबर का। और यहाँ पर हमें 5 ही पॉइंट दे रखे हैं जिनको हमें यहाँ पर मानचित्र पर दर्शाना है। और ये जो मानचित्र वाले क्वेश्चन होते हैं ये लगभग हमारे रिपीटेड वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें आप देख लेना कि मानचित्र में क्या आया हुआ है, उन्हीं को आप ढंग से पढ़ लेना, उन्हीं में से आपके रिपीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें दे रखे हैं इनमें से जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो पहला वाला है हड़प्पा सभ्यता वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जो गा वाला है जिसमें से आगरा बोल रखा है, ये हमारा इंपोर्टेंट है। और जो इसमें चौथा वाला है वह स्थल जहां से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये हमारा इंपोर्टेंट है। ये तीनों ही पॉइंट तो लगभग हमारे रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ लेना, आराम से आप मानचित्र में इनको दर्शा करके आ जाओगे। आराम से आपके इस क्वेश्चन में भी 5 नंबर हो जाएंगे। अगर आपने इस तरीके के आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सही कर दिए तो आराम से आप इतिहास में हाई स्कोर कर पाओगे। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आपका इतिहास के सैंपल पेपर का सेट 1 था, इसमें जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट थे 2026 के एग्जाम के लिए, और साथ ही जिन स्टूडेंट्स को पैटर्न भी नहीं पता था, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 वालों का 2026 का इतिहास के सैंपल पेपर का सेट 1, जो कि यहाँ पर मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है और हर सेक्शन को डिटेल में समझाया है। और उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट बताए हैं वो आपने यहाँ से नोट कर लिए होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।